हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। काफ़ी दिनों के बाद वीकेंड का वार एक्साइटिंग हो सकता है, ऐसा बहुत सारे लोगों को लग रहा है। मुझे भी ऐसा लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से इस वीक डंबोलिना ने जो हरकतें करी हैं उसकी बैशिंग होना लाजमी ही है। उसके साथ साथ आई थिंक जितने वीआईपी वाले हैं उन सबकी एक बैशिंग तो होनी चाहिए, क्योंकि इस वीक अगर हम देखें, ये चल रहा था बिग बॉस 15 का वीक नंबर 9, जहां पर वीआईपी वर्सेस नॉन वीआईपी का एक थीम रच दिया बिग बॉस ने, जहां पर हम देख रहे हैं कि जो नॉन वीआईपी वाले हैं, जो कि बिग बॉस 15 के एक्चुअल जो सदस्य हैं, एक्चुअल हाउसमेट्स हैं, इनको कोई अधिकार नहीं मिल रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं अपना खोया हुआ राज वापस से हासिल करना है और बिग बॉस ने खैरात में कुछ 4-5 लोगों को वीआईपी बना करके यहां पर ये बिग बॉस के जो एक्चुअल कंटेस्टेंट थे इनके ऊपर मालिक बना करके बिठा दिया है। और उन मालिकों में भी सबकी मालिक एक है, कौन? डंबोलिना। बाकी जितने जो 4 मालिक हैं, रश्मि उर्फ कद्दू लीना, राखी लीना, रितेश लीना और अभी लीना यानी अभिजीत बिचुकले, ये सिर्फ वहां पर टाइम पास करने के लिए हैं। जैसे वहां सिम्बा था, इस घर के अंदर सिम्बा और जय भानुशाली, जिनका कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं था, जबरदस्ती में बीच बीच में अपनी नाक घुसेड़ा करते थे, जहां बोलना होता था वहां चुप रहते थे। वो पदवी यहां पर रश्मि ने उठा ली है। कहने को तो वो भी यहां पर संचालक है, कहने को वो भी यहां पर वीआईपी है, लेकिन उसका कोई थॉट प्रोसेस, कोई ओपिनियन नहीं है। वो सिर्फ किचन ड्यूटी में प्रतीक से पंगा लेने के लिए ही इसकी रश्मि की आवाज उठती है, अदरवाइज उसका खुद का गला बैठ जाता है। ऐसे में देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सलमान खान रश्मि को आईना दिखाते हैं कि रश्मि आप तो इसकी बुगु बुगु लग रही हो, मतलब मैरी हैड ए लिटिल लैम्ब, तो आप यहां डंबोलिना की लिटिल लैम्ब बनकर के पीछे पीछे घूम रही हो, उसकी पूछ बनकर। यहां डंबोलिना को आईना दिखाया जाना चाहिए कि डंबोलिना आपकी सीजन में यानी बिग बॉस 13 में भी ऐसी ये मिट्टी से कुछ सांप सीढ़ी बनाने वाली टास्क हुई थी। पूरी दुनिया ने देखा था कि आप कैसे मंजुलिका बन गई थी और आपने सिद्धार्थ शुक्ला के ऊपर मीटू एलिगेशन लगाने की बात की थी। आप पागल हो गई थी, इतनी गाली गलौज कर रही थी। आप यहां पर लोगों से कहती हो कि लोगों को टास्क करना नहीं आता, लोग गवार हैं। कभी आपने अपने आप को कांच में देखा है या आपने पिछले सीजन में देखा कि आप कैसे पिछले इनफैक्ट बिग बॉस 14 में जब आप एजाज की प्रॉक्सी बनकर आई थी, आपने भर भर के कोशिश की थी कि एजाज का खेल खत्म हो जाए। जिस तरह आपने अपने एंजल के लिए कुछ कह दिया था, किसी कंटेस्टेंट ने, आई थिंक राखी ने कुछ कहा था, तो आपने बॉटल उठा करके फेंकना शुरू कर दी थी। खूब मंजुलिका तेवर आपने दिखाए थे। तो डंबोलिना, आपको तो किसी को ज्ञान देना ही नहीं चाहिए कि टास्क कैसी करनी है, आदमी को कैसे बिहेव करना, बिकॉज आप अपने आप में एक मजाक हो। और मुझे एक्चुअली में हंसी आती है बिग बॉस की टीम के ऊपर कि जिस तरह से ये डंबोलिना, पोटीलिना, जो अपने अपने सीजन के लूजर रहे, इनफैक्ट अपने अपने क्या एक ही सीजन में आए थे ये बिग बॉस 13 में, और इन्होंने दिखा दिया था कि ये न 3 में थे न 13 में है। लेकिन जब ये लोग पैनलिस्ट बन के या गेस्ट बन के आते हैं तो फिर ऐसे मतलब रिएक्ट करते हैं जैसे पता नहीं कितनी ट्रॉफी इन लोगों ने जीत रखी हो। आई थिंक विशाल कोटियान मस्ट बी अ वेरी हैप्पी मैन। जिस तरह से विशाल कोटियान ने, जब ये डंबोलिना आई थी मेहमान बनके, तो विशाल ने इसे आईना दिखा दिया था कि मैं इसकी बात सुन के नहीं लेने वाला हूं। ये थी कौन? अपनी सीजन में क्या किया इसने? एक्चुअली में डंबोलिना साबित कर रही कि इसकी बात को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए। ये अपने रूल बना लेती है कि आप कॉइन जो है वो प्रोटेक्ट करना आपकी जिम्मेदारी है। प्रोटेक्ट किससे करना है भाई? हवा से वो कॉइन उड़ जाएंगे, हवा से वो कॉइन गिर जाएंगे, वो भी बिग बॉस के एक पैक्ड हाउस के अंदर। ऐसा कोई तूफान तो आया नहीं बिग बॉस के अंदर कि वो कॉइन और वो जिस बॉक्स में वो कॉइन रखे थे वो गिर जाए, वो उड़ जाए। प्रोटेक्शन का मतलब ये था कि सामने वाला छीना झपटी करने आएगा, आपको उससे बचाना है। लेकिन ये डंबोलिना के अतरंगी लॉजिक हमें देखने को मिले। वहीं ये डंबोलिना रात की जो तलवार वाली टास्क है वहां वो कह रही थी आपको प्रोटेक्ट करना है, आपको लड़ना है, आपको भिड़ना है। एक दिन पहले ये डंबोलिना कह रही थी कि आप लोग फिजिकल क्यों होते हो। अब वही डंबोलिना लोगों को कह रही कि भाई आप लोग फिजिकल हो क्योंकि मजा नहीं आ रहा है। तो डंबोलिना का ये थुक थुक करके चाटना, डंबोलिना की ये से अतरंगी लॉजिक्स के ऊपर सलमान खान का करारा वार तो होना बनता है। एंड आई थिंक अभिजीत बिचुकले ने जिस तरह से यहाँ डबल मीनिंग बातें कही हैं, होमोफोबिक कमेंट्स दिए हैं, और जैसे उसकी पोल खुलती है वो फट से बातों को घुमाने लगता है, तो अभिजीत बिचुकले भी सलमान खान के रडार पर होना चाहिए। और हमने देख भी लिया था जब अभिजीत बिचुकले स्टेज पर आया था तो सलमान के एक्सप्रेशन साबित कर रहे थे कि सलमान को बिचुकले पसंद नहीं है। और डेबोलिना को हमने देखा पिछले वीक भी सलमान ने डांट दिया था जब वो शमिता को टारगेट कर रही थी। तो यहां तो आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे कि डेबोलिना पीछे पड़ गई है शमिता के। इट डज नॉट मीन कि शमिता दूध की धुली है। शमिता भी डंबोलिना को बहुत कुछ कह रही है। और ये डंबोलिना जो है ये अफसाना खान नहीं है जो सुन के चुपचाप रह जाएगी या फिर अपने आप को मारेगी। डंबोलिना तो डे वन से ठान के आई है कि वो शमिता के पीछे पड़ जाएगी। तो यहाँ शमिता ने भी डंबोलिना को बहुत कुछ बोला कि वेर इज अ ब्रेन बेबी इन योर एस करके। और शमिता बहुत ज़्यादा इंस्टिगेट करती हैं। हमने देखा है कि वो अफसाना के ऊपर कैसे चढ़ गई थी, लेकिन सलमान खान ने कभी इसको शमिता को आईना दिखाया नहीं। अब डंबोलिना दिखा रही है तो शमिता के साथ सलमान खान के भी गुर्दे छिल जाएंगे। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा कि डंबोलिना कोई बहुत साफ है या सही है, डंबोलिना तो है ही घटिया।
डम्बोलिना घटिया जा रही है और शमिता की इमेज वो चमका रही है, लेकिन कहीं ना कहीं शमिता ने जिस तरह से रिएक्ट किया है उससे वो शमिता भी इक्वली गलत लग गई हैं। ये जो आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे, शमिता को क्या जरूरत है अब्यूज करने की या फिर खुद को बहुत सुपीरियर दिखाने की। आप अच्छा जा रही हो, अगर डम्बोलिना गलत जाती रहती, आप रिएक्ट नहीं करती तो शायद आप बहुत अच्छी लगती, लेकिन जिस तरह से शमिता ने भी रिएक्ट किया है और अब्यूजिव वर्ड्स का यूज किया है, उसने आग में घी डालने का काम किया है। अब सलमान खान ये पार्ट स्किप कर देंगे, डम्बोलिना को बैश करेंगे, जो कि होना भी चाहिए, लेकिन शमिता को भी एक रियलिटी चेक मिलना चाहिए कि आप बहुत अच्छी जा रही थी, जिस तरह से ये डम्बोलिना अनफेयर जा रही है, आप लोग ठीक है मन मार के उसकी हाँ में मिला रहे हो, आप थोड़ा और ऐसे जाती तो आपको और सिंपत्ति मिलती, लेकिन आपने जो पंगा लिया कहीं ना कहीं उससे क्या की चीज़ें और ज़्यादा भड़क गई और फिर आप बेहोश हो गई। लेकिन हम आपको रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते, नाम है शमिता शेट्टी। मतलब इतना हद से ज़्यादा महिमा मंडन, इतनी बटरिंग की जा रही है शमिता शेट्टी की, जो कि एक्चुअली में वो डिजर्व नहीं करती। वो कितनी कमज़ोर खिलाड़ी है ये हम बार बार देख चुके हैं, तभी तो वो तीसरी बार बिग बॉस में आई हैं और तीनों बार उन्हें किसी न किसी के सपोर्ट सहारे की जरूरत पड़ी ही है। ये एक रिकॉर्ड रहा है। यहाँ पर नॉन वीआईपी जोन वाले तो बेचारे ऐसा है कि मंदिर का घंटा बन गए हैं, उन्हें कोई भी आ रहा है इधर से उधर बजा के चला जा रहा है। यहाँ नॉन वीआईपी जोन वालों से एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि भाई जब आप वीआईपी जोन में थे तब रूल्स तोड़ने की वजह से आपसे वो वीआईपी जोन छीन लिया गया था, लेकिन अब आप फिर से रूल्स तोड़ रहे हैं, तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसे करके आप वीआईपी जोन के मेंबर्स बन पाओगे? अब यहां देखना होगा कि ये नॉन वीआईपी वाले क्या जवाब देते हैं, क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि टास्क के थ्रू प्राइज मनी आपको लेनी है, लेकिन टास्क आप जीत ही नहीं सकते क्योंकि डम्बोलिना के अतरंगी वहां पे लॉजिक चल रहे हैं, वो अपनी मन मर्जी चला रही है। तो साहब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोई ऑप्शन है ही नहीं बगावत के सिवा। लेकिन बिग बॉस बगावत भी नहीं करवाना चाहता, बिग बॉस चाहता है कि हम इनके कपड़े बर्तन सब धोएं और ये टास्क में हमको हराएं, उसके बाद भी हम बोले ओके ठीक है अब क्या करें, चलो आपका टॉयलेट वगैरह भी साफ कराते हैं, आप आ जाओ वहां पे कपड़े वगैरह डाल के कपड़े भी धो देंगे, सब कर देंगे, आप खाओ मत, हम आपके मुंह में खाना भी ठूस देंगे, आप हम पर वो करते रहो जुल्म और हम आपको जहां पर ना तुसी ग्रेट हो तोहफा कबूल करो। अगर हमें ऐसा रहना तो साहब आप ऐसा बता दो तो हम ऐसा रह लेंगे। तो यहां पर देखना होगा कि ऐसी बातें कोई कर पाएगा, जाहिर तौर पर कोई नहीं कर पाएगा, लेकिन इस तरह के थोड़े जस्टिफिकेशन दिए जाने चाहिए। नॉन वीआईपी जोन में देखा जाए तो सबसे नेगेटिव गई है तेजा, और तेजा का भेजा उड़ा दिया है इसने उमर रियाज ने, जिस कदर उमर रियाज ने इसकी पोल पट्टी खोली है। ये तेजा दूसरों को कहती है कि खाने के लिए मैं मना नहीं कर सकती, इंसानियत दिखाओ, और किस कदर इसने साबूदाने की खिचड़ी जानबूझकर कम बनाई ताकि लोगों को खाना ना मिल पाए। तो ये दोगलापन जो तेजा का एक्सपोज किया है उमर रियाज ने, ये माइंड ब्लोइंग था। तेजा का गेम पूरी तरह से खल्लास कर दिया उमर के एक ही वार ने, लेकिन जिस तरह से हम देखते हैं कि उमर को कभी अप्रिशिएट किया नहीं जाता है। इनफैक्ट क्या पता सलमान खान उमर को ही बैश कर दे कि भाई तुमने राखी के पति को धक्का कैसे दिया, ये कैसे दिया, वो कैसे दिया, जबकि हम सब ने देखा कि राखी का पति था जो कि उमर से फिजिकल हो रहा था। उमर इस टास्क में बहुत सही था, करण और तेजा भी वो पोलो वाली टास्क में सही थे। अब देखना होगा कि सलमान खान ये जो टास्क के दौरान डम्बोलिना ने अतरंगी फैसले लिए थे, इसके ऊपर सलमान खान क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं। वहीं पूरा देश जानना चाहता है कि राखी जो कि दूसरे सीजन्स में, पिछले सीजन्स में दूसरों के पतियों से बहुत चिपकती थी, यहां उसका जो ऑफिशियल पति है राखी के मुताबिक, बाकी हमारे मुताबिक तो वो राखी का फेक पति है, मुंह बोला पति है, पति पत्नी का कोई रिश्ता है नहीं। राखी सावंत ने खुद बिग बॉस 14 में राहुल वैद्य से कहा था कि उसका पति ऑलरेडी मैरिड है, बच्चा भी है, और कभी राखी सावंत ने इसकी तस्वीरें शेयर नहीं की। वो राखी सावंत जो नकली शादी का ढिंडोरा पीटती रही दीपक कलाल से, वो राखी सावंत जो एक एक चीज पब्लिक में करती है, सब्जी भाजी तक लाना हो तो वो कैमरे के सामने ला कर चीजें बहुत ज्यादा बखान करती है। वो अपनी ऑफिशियल शादी को पब्लिक से क्यों छुपा रही है, ये अपने आप में कोई बच्चा भी समझ सकता है कि सब नकली है, सब बनावटी है, और राखी का ये सो कॉल्ड पति बिल्कुल पति नहीं लगता। ये बहुत दूर दूर रहते हैं, क्योंकि राखी सावंत की पर्सनैलिटी ऐसी है ही नहीं कि वो दूसरों के पतियों से चिपकती हो और अपने ही पति से दूर दूर रहे। तो ये साबित हो रहा है कि राखी सावंत पूरी तरह फेक है। राखी सावंत ने अपने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर पोस्ट करी है कि वो अपने पति के साथ डिवोर्स लेने के लिए आई है। अब ये खबर सच है या झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पति है ही नहीं उसे डिवोर्स लेने की, ये सब पब्लिसिटी हथकंडे हैं। और आपको पता है कि राखी सावंत पब्लिसिटी के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। वो राखी सावंत जो बोल्ड है, बिंदास है, एक एक ब्लंट ओपिनियन रखती है,
इस टास्क के दौरान उसका ओपिनियन कहां चला गया। इनफैक्ट वो तो वुमन कार्ड खेलती हुई पाई गई, उसका पति धक्का दे रहा है लेकिन राखी सावंत दूसरों पर चढ़ रही। राखी सावंत को पूरा हक है कि वो किसी को बोल सके कि तू क्या तेरा चच्चा भी आके बर्तन धोएगा, लेकिन राखी सावंत से कोई बोलते खाओ अपनी मां कसम, तो वो मां पर कैसेगा, मां पर कैसेगा। तो राखी सावंत का ये दोगला व्यवहार, उसका वुमन कार्ड खेलना भी यहां पर एक्सपोज किया जाना चाहिए। एंड आई थिंक यहां पर करण कुंद्रा को थोड़ा सा अप्रिशिएट करेंगे सलमान खान, क्योंकि जैसे कहा गया था कि भाई तुम लपाटे में लगे रहते हो, तुम कुछ कर नहीं रहे हो, तो यहाँ करण कुंद्रा ने एफर्ट्स लिए हैं कुछ अलग करने के, और उसका तेजा से थोड़ा मनमुटाव भी हुआ है। यहाँ पर प्रतीक से भी सवाल जवाब होने चाहिए कि प्रतीक तुम तो यार जब नॉन वीआईपी थे और ये उमर, निशांत, करण ये लोग वीआईपी थे, तब तुमने विद्रोह की भावना जगाई थी कि मैं किसी का नौकर नहीं हूं, लेकिन अब सडनली तुम थूक कर क्यों चाट रहे हो। क्या हमने जो कहा था लास्ट वीकेंड की पिछले सीजन में, जैसे कि बिग बॉस 13 का नाम लिया था कि विनिंग क्वालिटी सिड एंड आसिम के अंदर थी, जो अलग दिख रहे थे, गौतम गुलाटी के सीजन का रेफरेंस दिया था, तो क्या आप उस हिसाब से चल रहे हो कि बस सलमान ने बोल दिया कि अलग दिखना है तो फिर आप ऐसी चीजें करने लग गए कि आप सबसे अलग दिखो, जो चीजें आप खुद करते थे वही चीजों के आप सडनली खिलाफ हो गए। तो ये क्या है भाई, दिखने की निंजा टेक्निक है या क्या है। निशांत और आप कभी लड़ पड़ते हो, कभी एकदम दोस्त बन जाते हो, तुम्हारा ये चल क्या रहा है भाई। तो वो प्रतीक जो खुद उन चीजों के खिलाफ था, अब वही प्रतीक वो सारी चीजें कर रहा है। तो प्रतीक वो वाला प्रतीक फेक था या ये वाला प्रतीक फेक है, इसके बारे में सवाल जवाब होना तो चाहिए। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सलमान खान नॉन वीआईपी जोन वालों से कुछ सवाल जवाब करते हैं या नहीं करते, क्योंकि जिस तरह से इस वीक हरकतें की हैं डेबोलिना ने, हो सकता है कि पूरा वीकेंड डम्बोलिना की हरकतों के ऊपर ही उसको बैश करने में ही खर्च कर दिया जाए। अगर कर भी दिया जाएगा तो आई थिंक वो सही होगा, क्योंकि डेबोलिना बहुत हवा में उड़ रही है, उसको थोड़ा जमीन पर लाना जरूरी है। एंड रही बात एलिमिनेशन की या इविक्शन की, तो भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वीक कोई एलिमिनेशन नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से देखा जाए तो वही जाना डिजर्व करते हैं वीआईपी जोन वाले, लेकिन वीआईपी वालों को ये शायद 2-3 वीक रखेंगे, और हम देख चुके हैं कि 4 लोग ऑलरेडी एलिमिनेट किए जा चुके हैं। तो इस वीक अब तक ऐसी कोई खास चीजें मुझे लग तो नहीं रही कि एलिमिनेशन होगा। बाकी क्या होता है क्या नहीं, ये तो खैर देख ही लेंगे वीकेंड का वार में। क्या लगता है आपको, कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और करें सब्सक्राइब डीएसके टॉक्स। यदि आपने नहीं किया तो आपने समय निकाला, ये वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।